गुड मॉर्निंग गाइस। फ्लूइड मैकेनिक्स में आज जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है वो है स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। तो हम इसको फटाफट देख लेते हैं। स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी क्या, हमने डेंसिटी देख लिया, मास डेंसिटी देख लिया कि भाई मास अपॉन में वॉल्यूम उसकी जरूरत क्यों होती है, वो क्या होती है भाई, कितनी एक पर्टिकुलर एरिया में कोई भी सब्सटेंस है, लिक्विड है, गैस है, तो उसमें जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उसमें जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे उतना वो हैवी होता है, ठीक है, और जितने कम होंगे वो कम हैवी होगा। ये हमने डेंसिटी वाले टॉपिक में पढ़ा। ज्यादा होंगे तो वो सिंक करेगा और कम होंगी तो क्या वो फ्लोट करेगा, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको पीछे बताई, इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब आती है वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट। देखो वेट तब आता है जब हम मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं। भाई मास है, मैंने पीछे आपको बताया डेंसिटी में मास क्या होता है, तो मास क्या है उसको हम ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा वेट होता है। अब जो ये मास, ये जो ग्रेविटी है, ये भाई अलग अलग प्लेस पे अलग अलग हो सकती है ना, तो उस पे क्या है जो वेट आएगा, स्पेसिफिक वेट होगा, वो अलग भी हो सकता है, उसकी जो वैल्यू आएगी वो अलग हो सकती है किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की। तो पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं, फिर फॉर्मूला, और फिर जो भी एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको अच्छे से बताऊंगा। तो क्या है डेफिनेशन? स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड इज रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ फ्लूइड। हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये फ्लूइड की बात कर रहे हैं। वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम, इट डिनोट बाई स्मॉल w, ठीक है। अच्छा फॉर्मूला क्या है ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। फॉर्मूला क्या है? वेट ऑफ फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड है उसका वेट, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, उस फ्लूइड की वॉल्यूम। अब हमने देखा कि वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, इसको हम ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमारा आ जाएगा स्पेसिफिक वेट। मास ऑफ फ्लूइड और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड क्या था? हमारा डेंसिटी था, है ना। इनटू में जी, हम जो ग्रेविटी है उसको किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल जी से, इनटू में जी। मास ऑफ फ्लूइड अपॉन में वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, इनटू में जी ग्रेविटी। हमारा फॉर्मूला क्या बन गया स्पेसिफिक वेट का? W इज इक्वल टू रो, हमारी क्या है डेंसिटी, इनटू में जी, ये हमारी हो गई स्पेसिफिक ग्रेविटी। यहाँ पे जी क्या हो गया हमारा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू भी स्टैंडर्ड होती है 9.81, जो मैं आपको आगे न्यूमेरिकल करूंगा तब बताऊंगा। बात ये आती है जब हमारे पास डेंसिटी थी तो इसकी जरूरत क्या पड़ी स्पेसिफिक वेट निकालने की। देखो जब हम किसी फ्लूइड के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें देखना होता है कि फ्लूइड बॉटम में कितना प्रेशर लगा रहा है ड्यू टू इट्स ओन वेट। बेसिक सा एग्जांपल दे देता हूं, जब हम पानी में छलांग लगाते हैं तो हम पहले पानी में नीचे जाते हैं, फिर क्या है पानी हमें ऊपर फेंकता है, देखा हो ना। तो वो क्यों फेंकता है? उस वेट की वजह से फेंकता है। नीचे से क्या है प्रेशर लग रहा है हमारे उस वेट की वजह से। जब हम मास डेंसिटी या डेंसिटी जो हमने पढ़ा उसकी बात कर रहे होते तो उससे हमें पता चलता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में। लेकिन जब हम वेट डेंसिटी की बात करते हैं या स्पेसिफिक वेट की बात करते हैं तो ग्रेविटी की वजह से, कितना वेट लग रहा है उस पॉइंट पे, और उस वेट की वजह से कितना प्रेशर एक्ट कर रहा है, वो सब देखना, वो सब जानना बहुत जरूरी है। तभी हमने इसमें यूज किया ग्रेविटी का। और भाई इसी ग्रेविटी की वजह से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर निकालना हमारे लिए आसान हो गया। वो आगे मैं आपको जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा। ग्रेविटी क्या है? डिपेंड करती है प्लेस टू प्लेस। जितनी ग्रेविटी कम ज्यादा होगी उतना ही उसके वेट डेंसिटी में डिफरेंस आएगा, और उतना ही उसमें कम ज्यादा उसके हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में डिफरेंस आएगा। फिर चाहे हम बात करें मून के ऊपर, आपने फिल्मों में तो देखा ही होगा, एक पैर यहाँ रखते हैं तो एक पैर वहां पे जाता है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी कम है। और मार्स हो गया या फिर अर्थ पे ही वेरियस प्लेसेस पे आप जाओगे तो आपको ग्रेविटी का डिफरेंस मिलेगा। ग्रेविटी में डिफरेंस आएगा तो ऑब्वियसली बात उसकी डेंसिटी में डिफरेंस आएगा। अब आपको पता है मून की ग्रेविटी 1/6 होती है अर्थ की, ठीक है, ओके ये अर्थ है। अब आपको पता है मून की जो ग्रेविटी होती है वो 1/6 होती है अर्थ के। जब ग्रेविटी 1/6 है अर्थ की तो इसका मतलब है वेट डेंसिटी भी 1/6 हो जाएगी, और वहां पे मास डेंसिटी काम नहीं आती, वहां पे क्या काम आता है? वेट डेंसिटी काम आती है। दूसरा ये जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी जो हम वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे 9.81 मीटर पर सेकंड। ये स्टैंडर्ड वैल्यू हम हर फॉर्मूले में यूज करेंगे। आपके माइंड में आएगा ये जी है, ये 9.81 ही क्यों लेते हैं? देखो भाई, हम ये प्लेस टू प्लेस वेरी करती है ग्रेविटी, ये तो आपको मैंने इतनी बार बता दिया। अब हम सी लेवल से मान लो नीचे जाते हैं, कितना नीचे जाते हैं? 450 मीटर बिलो सी लेवल जाएंगे तो ग्रेविटी ऑलमोस्ट रहती है, कितनी रहती है? 9.8295 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं 1000 या 10,000 मीटर ऊपर जाएंगे तो जो ग्रेविटी है वो कितनी रहती है?
7.3218 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बिल्कुल डिपेंड करती है हमारे डिस्टेंस से फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। तो ग्रेविटी है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, डिस्टेंस पे या प्लेस टू प्लेस। भाई ग्रेविटी है वो बिल्कुल डिपेंड करती है हमारे सेंटर ऑफ अर्थ से। भाई हम ऊपर जा रहे हैं तो कुछ और वैल्यू आ रही है, सी लेवल से नीचे जा रहे हैं तो वहां पे हमारी जो ग्रेविटी है वो अलग है। और जो क्रस्ट है, आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा क्रस्ट क्या होता है, वहां पे अगर हम वैल्यू देखें तो वो हमारी है 9.81। ठीक है, यही रहती है। तो इसको हम 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेके चलते हैं। मैंने आपको लॉजिक बता दिया, बस लॉजिक कुछ नहीं है। भाई ऊपर जाते हैं सी लेवल से इतनी हाइट पे तो हमारी जो ग्रेविटी है वो ये होती है, और नीचे जाते हैं सी लेवल से तो इतने नीचे तो हमारी ग्रेविटी होती है कुछ ये। तो हम अप्रोक्स जो बीच की स्टैंडर्ड जो क्रस्ट की है वो हम ले लेते हैं कितनी, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। होप आपको ये समझ में आया होगा, फॉर्मूला भी समझ में आया होगा। फॉर्मूला में तो कुछ नहीं था, डेफिनेशन में भी कुछ नहीं था, फॉर्मूला यही है, मास ऑफ फ्लूइड इनटू में ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला ये हो जाएगा स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी का रो इनटू में जी। मेन ये है क्योंकि फॉर्मूले जब हम क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे तो ये काम आएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।